ओके सो आज हम न्यूक्लिक एसिड और एमिनो एसिड ये एकदम न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड एंड प्रोटीन इसको हम एकदम जल्दी जल्दी में खत्म करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हमने ऑलरेडी कर चुका है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है जेलवेजर सिंड्रोम, यहाँ पे देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन। जेलवेजर सिंड्रोम इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जेलवेजर सिंड्रोम ये एक लिपिड का क्वेश्चन है। जनरली वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है उसके जनरली ब्रेक डाउन के लिए है ना, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ब्रेक डाउन के लिए और ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड होते हैं उनके ब्रेकडाउन के लिए हमको क्या चाहिए, जनरली पेरोक्सिसोम में जाके वो ब्रेकडाउन होता है। अब अगर पेरोक्सिसोम बनने का जीन जो पेक्स जीन है उसमें अगर प्रॉब्लम हो गया, म्यूटेशन हो गया पेक्स 1 जीन में, तो उसे हम बोलते हैं जेलवेजर सिंड्रोम। तो अब जेलवेजर सिंड्रोम होगा तो जनरली क्या हो जाएगा कि ये फैटी एसिड्स वगैरह ब्रेक नहीं होंगे, वेरी लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन फैटी एसिड ब्रेक नहीं होंगे। सो इसलिए ये उसका क्वेश्चन है, फैटी एसिड का क्वेश्चन है। सो जेलवेजर सिंड्रोम को हम दूसरे वर्ड में क्या भी बोलते हैं, जेलवेजर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटोरेनल सिंड्रोम and it is due to the generally it is an autosomal recessive disorder, it is an autosomal recessive disorder जिसमें क्या होता है पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस नहीं हो पाता। सो पेक्स 1 जीन में क्या होता है प्रॉब्लम होता है। सो पेरोक्सिसोम दैट इज पेक्स 1 जीन में प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कॉमन टू कोलाजन हेमोग्लोबिन एंड इम्यूनोग्लोबिन। अब सबसे पहले हमको क्या समझना है, यहाँ पे कोलाजन हीमोग्लोबिन एंड इम्यूनोग्लोबिन ये तीनों क्या है, दिस ऑल द थ्री गिवन प्रोटीन्स आर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। तीनों क्या है मल्टी सब, कॉमन चीजें इनमें क्या है, दे आर ऑल मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। सो देयर विल बी मल्टी सब यूनिट एग्रीगेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब यूनिट एग्रीगेशन। सो दिस इज द कॉमन इन ऑल थ्री। अब दिस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ट्रिमिंग, ग्लाइकेशन, फॉस्फोरिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और मेथिलेशन, ठीक है, मिथाइलेशन। अब नेक्स्ट ये हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है वो सिर्फ कोलाजन में होता है, हीमोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन में नहीं होता। नेक्स्ट स्प्लाइसिंग जो है ये क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का एक स्टेप है। जीन एडिटिंग इज आल्सो एन स्टेप ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेडिएटेड बाय क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी एक जीन एडिटिंग टूल है, जनरली डीएनए एडिटिंग। क्रिस्पर यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। cas9 एक न्यूक्लिएज इंजाइम है, cas9 इज अ न्यूक्लिएज और मॉलिक्यूलर सीजर टू कट द डीएनए। दूसरा देखते हैं, अ जीन एडिटिंग टूल। सो क्रिस्पर cas9 इज अ जीन एडिटिंग टूल है ना, टू कट डीएनए एट अ डिजायर्ड लोकेशन। दिस इज अ डीएनए एडिटिंग टूल। इफ द आरएनए सीक्वेंस इज CAAGGU, व्हाट इज द सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने जो लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, देखिए इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाए। इफ द आरएनए सीक्वेंस इज गिवन या फिर डीएनए सीक्वेंस दिया है उससे आरएनए बनाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आरएनए सीक्वेंस इज CAAGGU, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। सबसे पहले टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नथिंग बट द डीएनए स्ट्रैंड ऑन व्हिच आरएनए इज मेड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, अपोजिट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिख लेना है हमको, जो दिया हुआ है वो लिख लेना CAAGGU। यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा वो मैंने रफ किया था, उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए पहले हमने लिख लिया, जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब देखो CAAGGU अगर ऐसे लिखा हुआ है और वहाँ पे शुरू में ना 3 ना 5 कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 to 3 ये 5 to 3 है, जो गिवन है वो क्या है 5 to 3 दिया होता है। अब सिंपली सेकंड स्टेप में हम क्या कर लेंगे, ATGC हमको पता है, एडेनिन थाइमिन के साथ गुआनिन साइटोसिन के साथ डीएनए में। वहीं एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, लेकिन एडेनिन के साथ यूरेसिल हो जाएगा किसमें, आरएनए में। सो यू के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। जी के जगह पे जी पेयर्स विथ सी, जी पेयर्स विथ सी, ए पेयर्स विथ। ये जनरली अब देखो ये आरएनए है और हमको डीएनए का पता लगाना है। सो डीएनए में तो यूरेसिल नहीं होता, डीएनए में क्या होता है थाइमिन होता है, थाइमिन सी के जगह पे जी। सो CAAGGU विल कोड फॉर GTTCCA, GTTCCA। अब ये ऐसे देखो ऐसे आ गया तो हम क्या करेंगे, GTTCCA ऑप्शन में दिया हुआ इसको मार देंगे कि ये राइट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता। अब देखो अब ये जो हमने सिंथेसाइज किया ये 5 to 3 है, तो ये नीचे का क्या हो जाएगा, ये 5 to 3 हो जाएगा। तो लिखना का हरदम किस में होता है 5 to 3 में। सो 5 to 3 यहाँ से लिखेंगे अगर हम ACCTTG, ACCTTG। सो दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं, in the liver apoB gene is completely translated to apoB100 and in the intestine it is translated to apoB48, apoB48। which of the following mechanisms explain this, कौन सा मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन करता है। जनरली एक ही जीन दो जगह पे डिफरेंट रूप से ट्रांसलेट हो रहा है ना। एक ही apoB जीन है जो लीवर में क्या हो रहा है, ट्रांसलेटेड टू ApoB100 और इंटेस्टाइन में ट्रांसलेटेड टू ApoB48। सो यानी कि एक ही जीन दो जगह पे डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है।
दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल ट्रांसलेशन, दिस इज डिफरेंशियल ट्रांसलेशन। और ये एक स्टेप है आरएनए एडिटिंग में, आरएनए एडिटिंग में। चलो आगे देखते हैं। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज सीन इन, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्किड का जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरली हमको पता होता है, बहुत सबको ऑलमोस्ट ये पता हो, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एडीए के डेफिशिएंसी से होता है। एचजीपीआरटीएस के डेफिशिएंसी से क्या होता है? लिस्ट-निहान सिंड्रोम, लिस्ट-निहान सिंड्रोम। देखो ये इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चलो देखते हैं इसका ऊपर देखते हैं ना। इसमें थोड़ा सा हम ये पाथवे देख लेते हैं। पाथवे अगर देख लें तो हमको बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें से और सारे क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। देखो प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म में है ना, प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के पाथवे में जनरली देखो एडिनोसिन एंड गुआनोसिन, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म पाथवे है कंप्लीट। ये अगर 2 मिनट अगर ये हम समझ ले तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। adenosine and guanosine, these purines adenosine and guanosine will break down to, adenosine break down to inosine and guanosine breaks down to guanine, guanosine breaks down to guanine। अब इसमें देखिए एडिनोसिन टू आयोनोसिन जो बनता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज। guanosine breaks into guanine with the help of an enzyme that is purine nucleoside phosphorylase, purine nucleoside phosphorylase। अब ये दोनों नीचे आएंगे और कॉमन एंजाइम जो है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, इन दोनों को ब्रेक डाउन करके हाइपोजेंथिन में चेंज करेगा। अगेन दिस हाइपोजेंथिन विल बी चेंज टू जेंथिन, जेंथिन विल बी चेंज टू यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड विल बी चेंज टू एलेंटोइन। ये पूरा का पूरा पाथ हुआ। देखो हाइपोजेंथिन टू जेंथिन दैट विल बी डन बाय जेंथिन ऑक्सीडेज। अगेन जेंथिन टू यूरिक एसिड दैट विल अगेन बी डन बाय जेंथिन ऑक्सीडेज। और यूरिक एसिड टू एलेंटोइन करता है यूरिकेज एंजाइम। बट यूरिकेज एंजाइम जनरली ह्यूमंस में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ह्यूमंस में यूरिकेज एंजाइम इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई यूरिकेज इज एब्सेंट इन ह्यूमन। सो यूरिक एसिड टू एलेंटोइन नहीं बनता और यूरिक एसिड पे ही रुक जाता है हमारे में इसका। इसलिए यूरिक एसिड अगर बढ़ने लगा तो जनरली क्या हो जाएगा? हमको गाउट होता है ना। सो देखो ये जेंथिन ऑक्सीडेज, अब यूरिक एसिड बढ़ गया है ना। पहले ये देखते हैं एडिनोसिन टू आयोनोसिन जो बनता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। अगर ये आयोनोसिन नहीं बना तो जनरली डीएनए प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और जनरली कोड नहीं करेगा पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए, और बी और टी सेल नहीं बनेगा। बी और टी सेल नहीं बनेगा, अगर बी एंड टी सेल विल नॉट फंक्शन देन व्हाट विल लीड टू? इट विल लीड टू सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडी लीड्स टू एडीए लीड्स टू जनरली एससीआईडी स्किड। अब देखो डेफिशिएंसी ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज जो कॉमन बनाता है हाइपोजेंथिन दोनों को। अब अगर यही नहीं करेगा तो ये आयोनोसिन और गुआनिन क्या होगा? बढ़ने लगेंगे है ना। बढ़ने लगेंगे तो जनरली क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ पी एंड पी विल लीड टू इम्यूनोडेफिशिएंसी बट नॉट मच एज एससीआईडी। इम्यूनोडेफिशिएंसी होगा बट एससीआईडी के जितना नहीं होगा, उतना सीवियर नहीं होगा। अब ये जेंथिन ऑक्सीडेज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यूरिक एसिड किसी में बढ़ रहा है ना, यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट में जनरली हम क्या करते हैं? यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो एक ड्रग यूज करते हैं दैट इज एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल हम यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि ये जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है। और अगर जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो गया तो नीचे का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, जनरली हाइपोजेंथिन पे ही रुक जाएगा। और हाइपोजेंथिन पर रुक जाएगा तो यूरिक एसिड नहीं फॉर्म होगा और यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचजीपीआरटीएज एंजाइम जो है एचजीपीआरटी, अब ये एचजीपीआरटीएज एंजाइम इस डायरेक्ट में तो हमने कहीं पर भी नहीं देखा, बट ये कहाँ आता है? सेल्वेज पाथवे में आता है। कहाँ आता है? सेल्वेज पाथवे में आता है। और ये सेल्वेज पाथवे में जब आता है तो एचजीपीआरटीएज का जो डेफिशिएंसी होता है दैट विल लीड टू लिस्ट-निहान सिंड्रोम। लिस्ट-निहान सिंड्रोम में सबसे कैच पॉइंट दिया होगा वहाँ पे सेल्फ म्यूटिलेशन, खुद के हाथों को, खुद के लिप्स को चबाना है ना, खुद के हाथों को सेल्फ म्यूटिलेशन। वहाँ पे फोटो अगर दिया होगा तो लिप्स में बहुत ज़्यादा कट होंगे, वो दांतों से चबा रहा होता है बच्चे है ना। सो वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा कट्स दिया होगा, और अगर उंगलियों में बहुत ज़्यादा कट्स दिया होगा ऐसे चबाने से, तो वो क्या हो जाएगा? वो फोटो देख के हमको डायग्नोसिस कर लेना है कि दैट इज नथिंग बट लिस्ट-निहान सिंड्रोम। और इसमें इंक्रीज यूरिक एसिड भी होता है, इंक्रीज यूरिक एसिड और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। ये तीन चीज़ें एडीए की डेफिशिएंसी से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, एमिनो नहीं इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी एंड टी सेल यहाँ पे क्या होगा? काम नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड में, आगे देखते हैं है ना। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। Which of the following is underlying cause of xeroderma pigmentosum? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। हम कहाँ पर भी पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे जनरली इन आवर डर्मेटोलॉजी ऑल्सो, क्लिनिकल्स में, डर्मेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे। बट इसका हमको अभी सिर्फ इतना समझना है कि डीएनए में जो होता है कुछ डिफेक्ट्स होते हैं ना, रिपेयर डिफेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे जनरली क्या होता है? कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइंग कॉज ऑफ जेरोडर्मा पिगमेंटोसम अगर पूछ रहा है तो दैट विल बी द आंसर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट। क्या? न्यूक्लियोटाइड
एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट। और कोकेन सिंड्रोम भी पूछे तो वो भी अभी आगे आएगा क्वेश्चन, कोकेन सिंड्रोम एंड जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो दिस आर द डिफेक्ट्स कॉज ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब वहीं पे देखो नेक्स्ट देखो, बेस एक्सीजन रिपेयर क्या होता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन ईरर इन जनरली डीएनए। मिसमैच रिपेयर क्या है, मिसमैच रिपेयर में क्या होगा, वहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है, एचएनपीसीसी और लिंच सिंड्रोम। एचएनपीसीसी यानी कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, है ना, कोलन कार्सिनोमा। अब नेक्स्ट देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये एक मेथड है इस रिपेयर। जनरली क्या करना है, अगर बेस एक्सीजन का डिफेक्ट है तो उसको जैसे मतलब रिपेयर करना है, तो वैसे एक मैकेनिज्म है डीएनए में, अगर डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नीट पीजी की तरफ इतना डिटेल में पूछता है नहीं, तो जनरली न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से क्या हो जाएगा, बेस एक्सीजन रिपेयर से क्या होगा, मिसमैच रिपेयर से क्या होगा, ऐसे करके पूछते हैं। ये 3-4 अगर याद रखे तो हमारा काम हो जाएगा। इन अ डिजीज इनहेरिटेंस मदर साइड अंकल हैज अ डिजीज, हर सन ऑल्सो हैज डिजीज। मदर साइड अंकल के पास डिजीज है और सन के पास भी डिजीज है। अंकल और सन यानी कि दोनों मेल हैं, सो मेल प्रिपोर्डेंस किस में होता है, मेल प्रिपोर्डेंस इज सीन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, मेल में एक्स वाई होता है ना, और फीमेल में एक्स एक्स। यानी कि अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम है, अगर एक ही एक्स क्रोमोजोम है तो वहाँ पे एक सिंगल डिफेक्ट भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिम्टम्स आ जाएंगे। पर अगर फीमेल में है तो दो है वहाँ पे, तो वो वहाँ को क्या हो जाएगा, इट कैन बी मैनेज। बट इन मेल्स ओनली वन एक्स क्रोमोजोम होता है, और एक्स क्रोमोजोम अगर सिंगल रिसेसिव जीन भी वहाँ पे है तो दैट विल कॉज द डिजीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और हमको ये बूझ लेना है, यहाँ पे हेलिकेज है ना, हेलिकेज और लाइगेज में अगर डिफेक्ट है तो दैट विल कॉज ब्लूम सिंड्रोम। हेलिकेज और लाइगेज में अगर डिफेक्ट है तो दैट विल कॉज ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम किस में होता है, हेलिकेज लाइगेज के डिफेक्ट में। एचएनपीसीसी किस में होता है, मिसमैच रिपेयर में। उसके बाद लिंच सिंड्रोम भी कहाँ होता है, लिंच नहीं, लिंच सिंड्रोम, दैट विल ऑल्सो भी मिसमैच रिपेयर। अब नेक्स्ट अगर हम देखें जनरली कोकेन सिंड्रोम, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, दैट विल बी सीन इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। चलो आगे देखते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे पहले क्या, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए टू आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन। ये तीन चीजें हमको पता है। अब देखो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि आरएनए बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, डीएनए से आरएनए बना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए बनेगा दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये जनरली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनाने में काम करता है, एंड दिस इज आरएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इतना अगर हमको पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अभी आगे देखते हैं। दो द बेसेज विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में क्या होता है, ए टी के साथ, है ना, ए टी और जी सी, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ए टी जी सी, इतना हमको याद हमने। एंटी पैरेलल होता है, राइट हैंडेड होता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल हमने पढ़ा है ना। सो जनरली इसमें क्या क्या होता है, ए टी के साथ जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, गुआनिन साइटोसिन। अब देखो एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन के साथ नहीं जाता। एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन्स हैं, और ये क्या है, पायरीमिडिन्स हैं, पायरीमिडिन्स हैं। एडेनिन गुआनिन एंड साइटोसिन यूरासिल, नहीं, साइटोसिन यूरासिल के साथ नहीं जाता। एडेनिन जाता है यूरासिल यूरासिल के साथ, और वो भी कहाँ पे, जनरली दैट विल गो इन एडेनिन कहाँ जाता है, ए यू के साथ, है ना, ए टी जी सी होता है और ए यू जी सी होता है ना। तो टी के जगह पे, थाइमिन के जगह पे क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है आरएनए में, नॉट इन डीएनए। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, ये ठीक है ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन। एडिनोसिन नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो आगे देखते हैं। इनिशिएटर कोडन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में इनिशिएटर कोडन एक ही होते हैं, पर दो डिफरेंट चीज के लिए कोडिंग करते हैं। फर्स्ट देखो AUG जो है इनिशिएटर कोडन है, बोथ इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में ये क्या करेगा, जनरली इट विल फॉर्म मेथियोनिन। इन यूकैरियोट्स AUG विल कोड फॉर मिथियोनिन, है ना। अब यहीं पे ये AUG इन प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, एन फॉर्माइल मेथियोनिन, इट विल फॉर्म एन फॉर्माइल मेथियोनिन। ठीक है, आगे देखो। तो AUG यानी कि हमने पढ़ लिया ये क्या है, तो जनरली स्टार्टिंग कोडन है ना, इनिशिएटर कोडन है। अब UAA, UAG और UGA, ये तीन कोडन जो है जो स्टॉप कोडन है। UAA को हम क्या बोलते हैं, ऑकरे बोलते हैं। UGA को ओपाल बोलते हैं। UAG को एम्बर बोलते हैं, UAG को एम्बर बोलते हैं। आगे करेक्ट पीसीआर स्टेजिंग सीक्वेंस, करेक्ट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का स्टेजिंग सीक्वेंस। अब करेक्ट पीसीआर सीक्वेंस तीन होता है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स।
तीसरा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, द डीएनए इज हीटेड फॉर 90 to 96 डिग्री सेल्सियस हीट पे फॉर 20 to 60 सेकेंड, ठीक है। एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स में क्या हो जाएगा 52 में, यानी कि पहले क्या था 90 to 96, उसको थोड़ा सा कूल किया जाएगा एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स में। एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स में क्या हो जाएगा 50 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 90 सेकेंड्स। और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर में क्या हो जाएगा 68 to 75 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 60 सेकेंड्स हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब इसमें प्रोसेस में क्या क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए का उसको हीट करके क्या किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बना लिया जाता है। दो सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज सेपरेटेड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट क्या होता है, एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स में क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है दैट इज कूल्ड एंड इट इज एनील्ड टू टू प्राइमर्स, इट इज एनील्ड टू टू प्राइमर्स। और तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर में क्या होगा, न्यू चेन का सिंथेसिस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर स्टेजिंग। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में होता है, हमको सबको पता है। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इज क्या है, लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसर है, एक लाइन में हम याद रखें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसर। ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज वन। डीएनए पॉलीमरेज वन, देखो डीएनए पॉलीमरेज वन जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज वन ये प्रोकैरियोट्स में होता है। पॉलीमरेज वन है ना, टू और थ्री, डीएनए पॉलीमरेज वन, टू और थ्री। डीएनए पॉलीमरेज वन जो है ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज वन क्या है, गैप फिलिंग का काम करता है, रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्रूफ रीडिंग, रिपेयर, इतनी सारे सब काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज वन। डीएनए पॉलीमरेज टू का काम है रिपेयर और प्रूफ रीडिंग। डीएनए पॉलीमरेज थ्री का काम है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड अगेन प्रूफ रीडिंग। सो देखो डीएनए पॉलीमरेज थ्री की एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग, और यहाँ पर भी क्या है, प्रूफ रीडिंग। सो डीएनए पॉलीमरेज वन और डीएनए पॉलीमरेज का सेम एक फंक्शन क्या है, प्रूफ रीडिंग। सो डीएनए पॉलीमरेज थ्री की एक्टिविटी करता है, हाँ करता है। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज फॉर पॉलीमराइजेशन, वो भी करता है। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग, दैट इज ऑल्सो डन। सो इट इज डूइंग ऑल द अबव थिंग्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर एनालाइजेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट में कम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनना है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनना है, एंड दैट इज द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोडक्ट। और ये जनरली किसको एनालाइज करता है, आरएनए को एनालाइज करता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन डैमेजेस डीएनए बाय व्हिच मैकेनिज्म, आयोनाइजेशन, जैसे कि यूवी रेज हो गया है ना। अब यूवी रेज है, ये जनरली क्या करेगा, जनरली डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको ब्रेक कर देगा, इट विल ब्रेक द डबल स्ट्रैंड डीएनए, है ना। अब इसमें ये जनरली क्या होगा, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंड अगर उसका ब्रेक हो रहा है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाएंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ेंगे तो हमको पता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज किस चीज़ से डैमेज करता है, फ्री रेडिकल से डैमेज करता है। सो दिस इज फ्री रेडिकल डैमेज। एक्स क्रोमोजोम बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप, अभी देखो ए बी सी डी और जी ग्रुप हमको याद रखना है, ए बी सी डी ग्रुप। इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, ए में 1 2 3 होता है, 1 नंबर से 3 नंबर का क्रोमोजोम, सी में 6 से 12 और एक्स क्रोमोजोम, बी ग्रुप में 4 and 5, डी ग्रुप में 13 15, 13 से लेके 15 तक, और जनरली क्या होता है जी ग्रुप में 21 22 और वाई होता है। तो इसमें हमको सिंपली इतना याद रखना है कि एक्स क्रोमोजोम कहाँ होता है, सी ग्रुप में, और वाई क्रोमोजोम कहाँ होता है, जी ग्रुप में, ठीक है, इतना याद रखेंगे हो जाएगा। which is not true about cocaine syndrome. Cocaine syndrome आपने आगे ही पढ़ा था, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम कोकेन syndrome, that is generally a defect of nucleotide रिपेयर डिफेक्ट है ना, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट है, और ये दोनों क्या होता है, जो देखो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, कोकेन सिंड्रोम भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। जनरली इट इज रिलेटेड टू जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियोटाइड रिपेयर का डिफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट देखो डीएनए मिसमैच रिपेयर, नहीं ये तो एचएनपीसीसी में होता है, और यूजुअली रिकर्स, ये भी सही है, यूजुअली रिकर्स। तो डीएनए मिसमैच रिपेयर, क्योंकि ये कोकेन सिंड्रोम में नहीं होता है, कोकेन सिंड्रोम में न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट होता है। हाउ मेनी स्टॉप कोडन, 3 स्टॉप कोडन है, यूजीए, यूएजी और यूएए। जनरली ओपाल, एम्बर और ओकरे भी बोलते हैं हमको, तो 3 यहाँ पे हम लगा देंगे। एंटी कोडन आर्म इज सीन इन, एंटी कोडन आर्म जनरली कहाँ होता है, tRNA में। tRNA इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, rRNA इज द मोस्ट कॉमन आरएनए, और mRNA इज द बिगेस्ट आरएनए, ठीक है। एंटीकोडन क्या, एंटीकोडन इज द ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब आगे देखते हैं, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा हेलिक्स। ये देखो फिर ये प्रोटीन का क्वेश्चन है, इसको न्यूक्लिक एसिड में रख दिया, ठीक है, कोई नहीं। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड और नॉन पेप्टाइड, जब पेप्टाइड के साथ एक और बॉन्ड आ गया तो यानी कि ये थोड़ा कमजोर हो गया। सो एच बॉन्ड, नॉन पेप्टाइड कौन कौन सा है, एच बॉन्ड और वीक फोर्सेज, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेज।
टाइप्स क्या होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स इज हेलिकल एंड मोर स्टेबल, बीटा प्लीटेड इज जिगजैग एंड लेस स्टेबल। इतना हमको याद रखना है। सो ये जनरली क्या है, अल्फा हेलिक्स किस में आता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी कि 3D कॉन्फ़िगरेशन, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी कि पेप्टाइड ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। बेंड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हिच अमीनो एसिड? बेंड ऑफ डीएनए जो है दैट इज मेड अप ऑफ व्हिच अमीनो एसिड? बेंड ऑफ डीएनए इज जनरली मेड अप ऑफ ग्लाइसिन। यानी अगर ग्लाइसिन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम प्रोलीन, प्रोलीन इज द बेस्ट ऑप्शन है ना। पहले प्रोलीन अगर दिया हुआ है तो प्रोलीन को लगाएंगे, प्रोलीन फॉलोड बाय ग्लाइसिन इज द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर और डीएनए। यहाँ पे देखो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, मोस्ट एबंडेंट इन कोलाजिन है, और बेंड्स और फ्लेक्चर्स इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू ग्लाइसिन। आगे देखो एंजाइम इन्वॉल्वड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कैपिंग एट 5 मिनट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कैपिंग में तीन चीजें होती है, तीन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है जनरली 5 इंड पे कैपिंग, 3 इंड पे टेलिंग, और लास्ट स्टेप क्या होता है? स्प्लाइसिंग। लास्ट स्टेप क्या होता है? स्प्लाइसिंग। अब 5 इंड पे जो कैपिंग होता है दैट इज डन बाय 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन है ना। 3 इंड पे जो टेलिंग होता है दैट इज डन बाय पोली ए टेल, एंड स्प्लाइसिंग इज डन बाय स्प्लाइसियोसोम और स्नर्व्स। ठीक है, स्नर्व्स के बारे में आगे पूछा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। अगर 3 डैश टेलिंग के बारे में पूछा तो पोली ए टेल। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट सीन इन आरएनए? आरएनए में कौन सा नहीं होता? थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कॉमन इन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन? अब प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों में देखो, प्यूरिन में क्या होता है? ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामिन से बना होता है। पायरिमिडिन में ग्लूटामाइन और एस्पार्टिक एसिड होता है। दोनों में कॉमन कौन सा है? ग्लूटामाइन। सो ग्लूटामाइन विल बी आवर आंसर। इन पायरिमिडिन सिंथेसिस रेट लिमिटिंग एंजाइम, पायरिमिडिन सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम देखो, प्यूरिन सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है? पीआरपीपी जीएटी। पायरिमिडिन सिंथेसिस में क्या होता है? सीपीएस2, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। अब यहीं पे सीपीएस अगर 1 पूछ दे तो सीपीएस1 हो जाता है यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप। सीपीएस1 कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल। फर्स्ट पायरिमिडीन जो सिंथेसाइज होता है दैट इज यूएमपी, और फर्स्ट प्यूरिन होता है आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि आईएमपी। ठीक है, फर्स्ट प्यूरिन। द वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मैंने पहले भी बोला था वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है? जनरली डबल हेलिक्स राइट हैंडेड एंटी पैरेलल होता है। ये स्ट्रैंड्स जनरली जो होते हैं दोनों स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड दैट इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और टाइप्स ऑफ डीएनए भी यहाँ पे अगर हम समझ ले थोड़ा, टाइप्स ऑफ डीएनए कितने होते हैं? ए बी सी डी ई और जेड। ए बी सी डी ई ये सब राइट हैंडेड होते हैं, और जेड इज द लेफ्ट हैंडेड, ओनली लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, सो ये राइट हैंडेड एंड एंटी पैरेलल। इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेज आर सीन बिटवीन व्हिच पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? ये देखो, ए और जी के बीच में कभी 3 बॉन्ड नहीं होता, ए और जी कभी बॉन्डिंग ही नहीं करता, जी और टी भी नहीं करता, जी एंड सी दिस इज राइट, ए और सी ये भी नहीं करता। सो जनरली जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये देखो ए प्लस जी और टी प्लस सी, प्यूरिन्स बाय पायरिमिडिन्स जो है उसका रेशियो कभी भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट चैराग्राफ रूल। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट होता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। म्यूटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। अब सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, अगर सेम कैटेगरी से रिप्लेस हो रहा है दैट इज ट्रांजिशन, और ट्रांसवर्सन यानी कि रिप्लेस जनरली इट इज रिप्लेस्ड बाय अपोजिट कैटेगरी। डिलीशन में क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट में दो चीजें होती है, डिलीशन और एक क्या होता है? इंसर्शन। डिलीशन और इंसर्शन, डिलीशन में कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, और इंसर्शन में क्या होता है? नई चीज को ऐड कर दिया जाता है। और म्यूटेशन का मतलब इनको पता है, न्यू चेंज जो होता है, सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। आगे देखते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज, यहाँ पे कौन सा सबसे बेस्ट? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ही नहीं। चेंज्ड एमआरएनए बेस एट थर्ड न्यूक्लियोटाइड ये भी नहीं होता। ड्यू टू स्टॉप कोडन यहाँ ये भी नहीं होता। डिलीशन ऑफ 2 बेसेस दैट इज फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में दो चीजें होती है, डिलीशन और एडिशन। ठीक है, इंसर्शन जिसको बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लीड्स टू सेलुलर चेंजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये कहाँ होता है? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जब अमीनो एसिड बनता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डज नॉट occur in multiples, never occurs in multiples of 3। सिकल सेल डिजीज इज प्रेजेंट विथ व्हिच म्यूटेशन? सिकल सेल डिजीज जो है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में। सिकल सेल के बारे में अभी और पढ़ेंगे हम। ठीक है, रेडिएशन हमने पहले भी पढ़ा था, रेडिएशन अफेक्ट्स डीएनए। रेडिएशन क्या करता है? पायरिमिडीन का डाइमराइजेशन कर देता है, एज ए रिजल्ट डीएनए का डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा, और वहाँ पे फ्री रेडिकल डैमेज होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल डैमेज होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें। रिसेंट क्वेश्चन में 18-19 में पूछा गया क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग एक्स लिंक्ड कंडीशन प्रेजेंट है यूरोलिथियासिस एंड गाउटी अर्थराइटिस। होल्ट ओराम सिंड्रोम में क्या होता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विथ हैंड और आर्म का डिफेक्ट।
लिस्ट नियान सिंड्रोम में क्या होता है, एचजीपीआरटी के डिफिशियंसी होता है और यहाँ पे सेल्फ म्यूटिलेशन और गाउट भी प्रेजेंट होता है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एससीआईडी में क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से बी एंड टी सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता एंड दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सिस्टिक फिब्रोसिस यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सीएफटीआर जीन जो होता है उसमें प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे सीओपीडी और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इसमें जनरली गाउट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर, दिस इज ऑल अबाउट आवर जनरली न्यूक्लिक एसिड। अब किसकी बात करेंगे, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन की बात करेंगे। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन में हमको देखना है, यहाँ देखो, और 16-year-old पेशेंट हैपेंस टू ए पेलाग्रा लाइक इरप्शंस। फर्स्ट चीज क्या है, पेलाग्रा लाइक इरप्शन ऑन स्किन इन स्प्रिंग सीजन फ्रॉम लास्ट 5 years विथ नॉर्मल, ये भी एक देखो, नॉर्मल HIAA एंड हाई एमिनो एसिड यूरिया। एमिनो एसिड क्या हो रहा है, यूरिया में यानी कि यूरिन में बहुत ज़्यादा जा रहा है। इंडो पर HIAA क्या है, नॉर्मल है। इंडोल लेवल्स आर इन यूरिन आर नॉर्मल। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। पेलाग्रा लाइक इरप्शंस देख के ही हमको क्या पता चल जाता है, दिस इज नथिंग पेलाग्रा लाइक यानी कि हार्ट नर्व डिजीज है। ये क्या है, हार्ट नर्व डिजीज है, और ये हार्ट नर्व डिजीज ही है। डिफेक्ट कहाँ होता है, जेजुनल म्यूकोसा या फिर प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल में। अब देखो जेजुनल म्यूकोसा में अगर हो गया तो वहाँ से क्या होगा, ट्रिप्टोफैन प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ट्रिप्टोफैन क्या ना प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। डिक्रीज अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन, वो भी किसका, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, मेलानिन, सेरोटोनिन और विटामिन B3 यानी कि नियासिन। पेलाग्रा लाइक इरप्शंस, नियासिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है जनरली, अगर एक तो ये हो गया कि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है और वहाँ से क्या नहीं बनना है, विटामिन B3 नहीं बनना, और B3 की कमी से ये यहाँ पे हमको पेलाग्रा लाइक इरप्शंस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जनरली हमको रीनल ट्यूब्यूल में अगर डिफेक्ट है, रीनल ट्यूब्यूल में अगर डिफेक्ट हो तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ट्रिप्टोफैन क्या हो जाएगा, लॉस्ट इन यूरिन हो जाएगा। और जब ट्रिप्टोफैन यूरिन में लॉस्ट होगा तो एमिनो एसिड लॉस्ट हो रहा है। सो एमिनो एसिड यूरिया होगा, बट HIAA का जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल ही रहेगा। HIAA विल रिमेन नॉर्मल। सो यहाँ पे हमको ये समझना है। अब देखो कार्सिनोइड ट्यूमर में क्या हो जाएगा, HIAA क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्सिनोइड ट्यूमर क्या है, अर्जेंटाफिनोमा विथ सिम्टम। अगर अर्जेंटाफिन सेल्स की ट्यूमर है विथ सिम्टम्स, सिम्टम्स भी अगर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोइड ट्यूमर बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट नर्व डिजीज। न्यूट्रिशनल पेलाग्रा नहीं होगा क्योंकि एमिनो एसिड यूरिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिफेक्ट ऑफ टायरोसिन ट्रांसएमिनेज कॉजेज, डिफेक्ट ऑफ टायरोसिन ट्रांसएमिनेज। टायरोसिन ट्रांसएमिनेज, देखो सबसे पहले टायरोसिन से क्या बनता है, तीन चीजें, मेलानिन, थायरोक्सिन और कैटिकोलामाइन्स। मेलानिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन विल बी फॉर्म फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब ये टायरोसिन विल फॉर्म मेलानिन। अब देखो जनरली टायरोसिनेमिया तीन टाइप का होता है। टायरोसिन ट्रांसएमिनेज से क्या होता है, उसके कमी से क्या हो जाता है कि हमको जनरली टायरोसिनेमिया होता है। अब टायरोसिनेमिया टाइप, तीन टाइप के टायरोसिनेमिया। टाइप 1 टायरोसिनेमिया, इट इज जनरली कॉज ड्यू टू द FAA हाइड्रोक्सीलेज का डेफिशिएंसी, है ना। और ये इसमें स्मेल कैसा आएगा यूरिन का, द स्मेल विल बी बोल्ड कैबेज लाइक स्मेल। अब दूसरा देखते हैं टाइप 3 जो है और टाइप 2। टाइप 2 टायरोसिनेमिया जनरली किससे हो जाएगा, टाइप 2 टायरोसिनेमिया इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ टायरोसिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। अब टाइप 3 इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 4-HPPD डेफिशिएंसी, जिसको हम हॉकिंसन यूरिया भी बोलते हैं। और इसमें एक और चीज हमको याद रखना है कि स्विमिंग पूल की तरह क्या होता है, स्मेल आता है, स्विमिंग पूल स्मेल। कैबेज, बोल्ड कैबेज स्मेल, टाइप 1 टायरोसिनेमिया, है ना। और PKU में क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाएगा। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी, है ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी। और ये जनरली क्या करेगा, BH4 और BH2 जो को फैक्टर्स है उसकी भी कमी हो सकती है। और इसमें कैसा होता है, माउसी स्मेल होता है। PKU में माउसी स्मेल। वहीं पे अगर MSUD की बात करें, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, वहाँ पे बर्nt शुगर स्मेल होता है, ठीक है। अब ये एल्कोप्टोन यूरिया, ये यूरिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ देर छोड़ दें यूरिन को तो यूरिन की कलर ब्लैक हो जाएगी, और जनरली उक्रोनोसिस यानी कि कार्टिलेज में प्रॉब्लम और आंखों में डिपोजिशन भी दिखेगा ब्लैक कलर का। सो दैट इज एल्केप्टोन यूरिया एंड दैट विल बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट HGA ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। चलो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ नियासिन। नियासिन का प्रीकर्सर कौन है, नियासिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन विटामिन B3, ट्रिप्टोफैन से मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन भी ट्रिप्टोफैन से ही बनता है। सो जनरली दिस इज कोएंजाइम B6, ट्रिप्टोफैन और कोएंजाइम B6 नियासिन के लिए चाहिए होता है। पायरिडॉक्सिन क्या है, B6। अभी आगे देखते हैं, चलो राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2। थायमिन इज विटामिन B1, हमको पता है इसकी कमी से क्या होगा। और राइबोफ्लेविनोसिस और थायमिन के कमी से वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स वगैरह सब हमने पढ़ा है ना। चलो आगे देखते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर प्यूरिन रिंग फॉर्मेशन। प्यूरिन रिंग पर देखो, ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके तीन स्पेशल प्रोडक्ट बनते हैं। एक क्रिएटिनिन बनता है ना, एक क्रिएटिनिन बनता है, दूसरा हीम बनता है, और तीसरा क्या बनता है, प्यूरिन का रिंग बनता है। सो दैट इज ग्लाइसिन, अस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन।
अभी आगे देखते हैं। अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्रेन टू लीवर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन टू लीवर। ब्रेन टू लीवर, ये यूरिया साइकिल का क्वेश्चन है। ब्रेन टू अगर लीवर जा रहा है यानी कि ग्लूटामिन, ब्रेन टू लीवर ग्लूटामिन, और मसल टू लीवर जा रहा है, मसल टू लीवर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एलानिन। आगे देखते हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का आप दो चार और पॉइंट कर लेते हैं। ग्लाइसिन सबसे हमने सिंपलेस्ट पढ़ा था, है ना। ग्लाइसिन इज नॉन एसेंशियल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वाटर सोल्यूबल एंड इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। बहुत बार पूछा जाता है कोलाजन। ग्लाइसिन और विटामिन सी हमको वहाँ पे याद ही रखना है। हीम इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। हीम किससे डिराइव होता है? हीम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा। और रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है उसमें? एएलए सिंथेज, एला सिंथेज। A 65-year-old man with coronary artery disease comes to the physician for a follow-up examination. He is 183, अभी तक सब ठीक है। 84 kg BMI, his blood pressure is इतना, ये भी ऑलमोस्ट ठीक है। सीरम स्टडी शो ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ 95 mg एंड होमोसिस्टिन कंसंट्रेशन ऑफ 19.3। इसका जनरल क्या होता है? 5 to 15, यहाँ पे 19.3 यानी कि ज़्यादा है। सो होमोसिस्टिन बढ़ गया। अब होमोसिस्टिन बढ़ गया तो यहाँ से सिंपली हम बता सकते हैं कि होमोसिस्टिन अगर बढ़ गया तो हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। सो डायग्नोसिस इज हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। पर वो नहीं पूछा हमको पूछा है फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसीज मोस्ट लाइकली, यानी कि होमोसिस्टिनेमिया, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया में जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो क्या। अब हाइपर होमोसिस्टिनेमिया यानी कि होमोसिस्टिन बढ़ गया। होमोसिस्टिन टू सिस्टाथायोन जो इसमें बनने के लिए होता है, कैटाबोलिज्म होता है होमोसिस्टिन का सिस्टाथायोन में। तो सिस्टाथायोन बनने के लिए क्या चाहिए होमोसिस्टिन से? सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज और विटामिन B6 चाहिए। अब ये जनरली अगर ये एंजाइम अगर एब्सेंट है ना, इसमें प्रॉब्लम है, तो होमोसिस्टिन बढ़ते का बढ़ते रहेगा, और होमोसिस्टिन बढ़ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। सो सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज इज द एंजाइम डेफिशिएंट हेयर। और ये होमोसिस्टिन कहाँ से हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं? फ्रॉम मेथियोनिन मेटाबॉलिज्म, फ्रॉम मेथियोनिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। होमोसिस्टिन फाइनली क्या बनता है? सिस्टिन, लेकिन मिडिल प्रोडक्ट क्या है? होमोसिस्टिन टू सिस्टाथायोन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज एंड विटामिन B6। आगे देखते हैं, चलो। Which of the following is rate limiting enzyme of heme synthesis pathway? heme synthesis के pathway में rate limiting, अभी ऊपर हमने पढ़ा था एला synthase, and that is delta aminolevulinic acid synthase, not dehydrated, it is synthase। आगे देखते हैं। A patient who was in excruciating pain all over his body was taken to excruciating pain all over the body these incidents frequently when exercising vigorously। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद द एक बिगिंस। एनीमिया वाज डिटेक्टेड बाय ब्लड एग्जामिनेशन, एनीमिया भी है। अलॉन्ग विद इलोंगेटेड रेड ब्लड सेल का शेप भी चेंज हो गया है ना। इट वाज डिटरमाइंड दैट ही हैड सिकल सेल एनीमिया, डायग्नोसिस भी दे दिया सिकल सेल एनीमिया। द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन सिकल सेल एनीमिया। देखो कौन सा सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस होता है? 6th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे, जो चेंज हो जाता है। अभी देखो ये क्या है? एक पॉइंट म्यूटेशन है इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें क्या होता है? जनरली म्यूटेशन होता है। और कैसा म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। और इससे क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, जो कि सिकल शेप के होते हैं और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते प्रॉपरली। सो एनीमिया भी हो जाता है वहाँ पे। अब देखो सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन। ग्लूटामिक एसिड के जगह पे 6th पोजीशन में वैलिन सब्सटीट्यूट हो जाता है। सो दैट इज सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन। ये डिफेक्ट होता है बीटा में, बीटा ग्लोबिन में। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम व्हिच अमीनो एसिड? नाइट्रिक ऑक्साइड हमको पता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑलवेज सिंथेसाइज फ्रॉम आर्जिनिन। आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्सीड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या करता है? जनरली क्या फॉर्म करता है? दैट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड विल इंक्रीज सीजीएमपी एंड देन डू व्हाट? वैसोडाइलेशन। हमको सबको पता है। सो ये आर्जिनिन हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन का क्या होता है? मैक्सिमम यूवी एब्जॉर्प्शन तक ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन, ऐसे भी याद करना है। ल्यूसिन इज मोस्ट कीटोजेनिक। ये ल्यूसिन अगर मोस्ट कीटोजेनिक पूछे तो ल्यूसिन इज द बेटर ऑप्शन देन लाइसिन, ठीक है। आगे देखो मेलानिन इज सिंथेसाइज, मेलानिन टाइरोसिन से, मेलाटोनिन ट्रिप्टोफैन से, टाइरोसिन क्या क्या सिंथेसाइज कर? मेलानिन, थाइरोक्सिन और कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन। ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है? नियासिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। आगे देखते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या? अब देखो इसेंशियल अमीनो एसिड का तो हमको पता है टीबी टिल 8 पीएम, टीबी टिल 8 पीएम, टोटल 8 होते हैं वहाँ पर। टीबी टिल 8 पीएम सबको बताइए, बोलने की बात ही नहीं। ट्रिप्टोफैन क्या है? इसेंशियल है। आर्जिनिन सेमी इसेंशियल है। टाइरोसिन और हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी सेमी इसेंशियल है, बट टाइरोसिन इज अ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब देखो डेफिशिएंसी ऑफ टाइरोसिन हो जाएगा तो क्या होगा? एल्बिनिज्म। डेफिशिएंसी ऑफ टाइरोसिन, टाइरोसिन क्या बनाता है? मेलानिन बनाता है। सो मेलानिन की कमी हो जाए तो उसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। उसी के साथ साथ एक और डिजीज होता है एल्बिनिज्म के साथ साथ एक और डिजीज होता है, दैट इज नथिंग बट जनरली विटिलिगो। विटिलिगो भी डर्मा में हमने पढ़ा, बट विटिलिगो क्या होता है? मेलानोसाइट में क्या होता है? अगर
प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी ऑफ मेलानोसाइट, मेलानोसाइट की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, हमको विटिलिगो हो जाता है। ठीक है, टायरोसिन की कमी होगी तो पूरा का पूरा सफेद दिखेगा, दैट इज अल्बिनिज्म। पैच पैच में सफेद दिख रहा है जो कि विटिलिगो होता है, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानोसाइट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक्सेप्ट, ब्रांच चेन अमीनो एसिड के लिए हमको एक निमोनिक याद रखना है, @liv, सोनी लिव पे मैच देखते हैं ना, लिव, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। ठीक है, सो इसमें लाइसिन इज आवर ब्रांच चेन अमीनो एसिड सब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, लाइसिन, वैलिन भी है, आइसोल्यूसिन भी है और ल्यूसिन भी है। नेक्स्ट देखो, व्हिच अमीनो एसिड इज एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड में हमको क्या याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजीन और ग्लूटामेट, ये चार क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। और इसमें देखो जनरल व्हिच अमीनो एसिड इज एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इज द बेटर ऑप्शन देन ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड अगर नहीं दिया है तो ग्लूटामिक एसिड भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एसिडिक अमीनो एसिड में। उसके बाद एस्पेराजीन और ग्लूटामेट भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लूटामाइन, नॉट ग्लूटामेट, इट्स ग्लूटामाइन। ठीक है, ग्लूटामाइन, चलो ये कर सकते हैं। ल्यूसिन क्या है, ब्रांच चेन है ना, वैलिन क्या है, ब्रांच चेन है। अब आगे देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, अभी पढ़ा था हमने आर्जिनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है, अभी देखो ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है, मेलाटोनिन, नियासिन और सेरोटोनिन, तीनों बनते हैं। क्रिएटिनिन नहीं बनते। क्रिएटिनिन किससे बनता है, ग्लाइसिन का एक प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दो अलग चीज है। क्रिएटिन जो होता है जनरली इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन मसल ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, क्रिएटिन है वो। और क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिन का ब्रेक डाउन जो कैटाबोलिज्म के बाद का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज क्रिएटिन, जो यूरिन में आता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन है वो। अभी देखो द कंपोजिशन ऑफ क्रिएटिन क्या है, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन। आगे देखते हैं, प्रीकर्सर ऑफ मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन सिंथेसिस का प्रीकर्सर कौन है, मेलानिन सिंथेसिस देखो जनरली टाइरोसिन से क्या होता है तो आगे जाके मेलानिन बनता है ना, टाइरोसिन से मेलानिन, सो टाइरोसिन इज द प्रीकर्सर, टाइरोसिन रिलीज मेलानिन, थायरोक्सिन और कैटिकोलामाइन, तीन चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं, कोलाजन कंटेंट्स अमीनो एसिड, प्रोलिन, लाइसिन। कोलाजन के लिए अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे मोस्ट कॉमन क्या है तो वो है ग्लाइसिन, है ना। उसके बाद क्या है, प्रोलिन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ये हमको ऑर्डर में याद रखना है। अभी देखो ये लाइसिन जो है वो कीटोजेनिक होता है, देखो कोलाजन कंटेंट्स ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड लाइसिन, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अभी देखो मेथियोनिन क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। एंड आगे देखते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन व्हिच अमीनो एसिड, मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बट सिस्टीन में क्या होता है, इंसुलिन और इम्यूनोग्लोबिन बनाने में मदद करता है सिस्टीन, एंड इट हैज डाइसल्फाइड बॉन्ड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन, मेथियोनिन और सिस्टीन, सिस्टीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और मेथियोनिन जनरली क्या होता है, लेस इन पल्स, इट इज लेस इन पल्स, व्हिच इज नॉट अ बायोलॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ टाइरोसिन, टाइरोसिन की बायोलॉजिकल डेरिवेटिव कौन नहीं है, मेलाटोनिन यानी कि ट्रिप्टोफैन। टाइरोसिन से क्या बनता है, मेलानिन, थायरोक्सिन और कैटिकोलामाइंस। और चाइल्ड प्रेगनेंसी कंप्लेंट्स ऑफ यूरिन टर्निंग ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, यूरिन ब्लैक हो जा रहा है स्टैंडिंग, यानी 10 मिनट रखने के बाद, यूरिन को स्टैंड कैसे करेंगे, है ना, 10 मिनट के बाद क्या होगा, अगर यूरिन हम छोड़ दे 10 मिनट ऐसे ही हवा में, है ना, वो जनरली छोड़ दे रूम टेम्परेचर सिंपल कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक टर्न हो जाएगा। सो दैट इज ड्यू टू द एल्कप्टोन यूरिया, एल्कप्टोन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया क्या है, हाइपर होमोसिस्टीनिमिया, अभी हमने पढ़ा था टायरोसिन एमिनेज वाला, है ना। टायरोसिनेमिया का हो जाएगा टाइप 3 में स्विमिंग पूल, है ना, ओडर यूरिन का, और टाइप 1 में बॉइल्ड कैबेज, और मैपल सिरप यूरिन डिजीज में बर्न्ड शुगर क्या हो जाएगा, ओडर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल मिथाइल डोनर इज बायोकेमिकल, यूनिवर्सल मिथाइल डोनर की जब भी बात होगी तो हमको एक याद रखना है, सैम। ठीक है, क्या रखना है, सैम, यस एडिनोसिल मेथियोनिन। आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन मैपल सिरप यूरिन डिजीज, MSUD, मैपल सिरप यूरिन डिजीज में जनरली क्या हो जाएगा, देखो ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, LIV, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, इसका जब कैटाबोलिज्म होगा एक प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा। अभी सिर्फ इन तीनों का कैटाबोलिज्म होकर एक प्रोडक्ट बनना है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, जनरली वी वांट अ इंजाइम, एक इंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमको क्या हो जाएगा, MSUD, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन बढ़ जाएंगे, एज अ रिजल्ट वो यूरिन में आएंगे और उससे क्या होगा, बर्न्ड शुगर स्मेल आएगा, बर्न्ड शुगर स्मेल आएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और फेलियर टू थ्राइव भी हो जाएगा। सो ल्यूसिन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, सो दैट इज ल्यूसिन, नॉट ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और आर्जिनिन नहीं, ब्रांच चेन ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। चलो आगे देखते हैं, अ पेशेंट हैज स्वेलिंग इन मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट में सीरम यूरिक एसिड लेवल्स वेर रेज्ड, सीरम यूरिक एसिड बढ़ गया यानी कि गाउट की प्रॉब्लम हो रही है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन, द मेडिसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग जैंथिन, हाइपोजैंथिन से जैंथिन और जैंथिन से यूरिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए,
जैंथिन ऑक्सीडेज। और वहीं पे मैंने बताया था आपको कि जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कौन करता है, एलोप्यूरिनॉल। सो जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, व्हिच एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है दवाई का, दैट इज एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। जैंथिन टू यूरिक एसिड, अब इसको क्या करेगा, ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देंगे हम, तो जनरली ये जैंथिन ही रह जाएगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा। और ट्रीटमेंट क्या है, ये इसको इनहिबिट करने के लिए एलोप्यूरिनॉल। एडीए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एससीआईडी। एचजीपीआरटीएच की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लिस्टनिहान सिंड्रोम। और 40-year-old मैन प्रेजेंटेड विद ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ पिन्ना एंड स्क्लेरा ऑफ आइज। पिन्ना यानी कि जनरली कार्टिलेज में ऊक्रोनोसिस कंडीशन को बोलते हैं, ऊक्रोनोसिस। और आइज में भी द कलर ऑफ यूरिन चेंजेस टू ब्लैक ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। अब तो कुछ बाकी नहीं, सो दैट इज अल्कप्टोन्यूरिया। इन अल्कप्टोन्यूरिया डेफिशिएंसी इज होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म, हमारे बॉडी से हम यूरियोटेलिक हैं, क्या यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में फर्क होता है, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना। तो जनरली यूरियोटेलिक है, हम यूरियोटेलिक है यानी कि यूरिया, ये हमने क्लास 12 में ही पढ़ा था। यूरियोटेलिक कौन से, जनरली बर्ड्स, उसके बाद फिशेज और ह्यूमंस, एनिमल्स, मैमल्स का हमने पढ़ा था ना, वो यार यूरियोटेलिक। व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिनेचर्ड आफ्टर हीटिंग। प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और फोर्थ 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, 3 नहीं 4, जनरली हम 3 पढ़ते हैं। बट प्राइमरी में क्या होता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और वो जनरली हीटिंग के बाद भी डीनेच्योर नहीं होता, सो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर बिकॉज इट कंटेन्स ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। टर्शियरी में तो 3D स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी में पेप्टाइड प्लस नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है। सिनोवियल फ्लूइड कंटेंट्स क्या, सिनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, केराटन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट, ये सब क्या है, GAG, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन्स हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते, देखो हाईली यूरोनिक एसिड क्या है, सिनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ये सब ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकन है। कंड्रोइटिन सल्फेट कहाँ होता है, कार्टिलेज एंड बोन में। डर्माटन सल्फेट कहाँ होता है, डर्माटन सल्फेट इज सीन इन स्किन। हेपारन सल्फेट मास्ट सेल, और केराटन सल्फेट कॉर्निया। केराटन सल्फेट कहाँ होता है, कॉर्निया में होता है, ठीक है। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, मेलानिन टायरोसिन से हमको पता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इल्ड्स हाउ मच एनर्जी। देखो प्रोटीन कितना इल्ड करता है, जनरली प्रोटीन इल्ड्स 4 कैलोरीज पर ग्राम। Carbohydrate also yields 4 calorie per gram, protein also 4, फैट yields 9 कैलोरी पर ग्राम, और अल्कोहल yields 7 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अमोनिया फाउंड इन ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू, अमोनिया जो ब्रेन में फॉर्म होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिन, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट अमीनो एसिड फाउंड इन कोलाजन, हमने पढ़ा था ग्लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्लोरिन, ठीक है। सो ग्लाइसिन विल बी आवर आंसर। यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्लोरिन। ये अमीनो एसिड इन कोलाजन पूछ रहा है, बेंड वाला नहीं पूछ रहा है। बेंड वाला पूछता है तो हम प्रोलिन लगाते हैं। कुछ इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर यूरिक एसिड फॉर गाउट। यूरिक एसिड ये जनरली हम ब्लड टेस्ट से एग्जैक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या करना है, सिनोवियल फ्लूइड से निकाल के यूरिक एसिड के क्रिस्टल चेक करने होंगे। तो सिनोवियल यूरिक एसिड। इंजाइम डेफिशिएंट इन मैपल सिरप यूरिन डिजीज, MSUD, हमने क्या पढ़ा था, ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। आगे देखो एमिनो एसिड एबंडेंट इन कोलाजन, एमिनो एसिड एबंडेंट इन कोलाजन दैट इज नथिंग बट ग्लाइसिन, अभी भी हमने पढ़ा। हार्टनप डिजीज कैन प्रेजेंट विथ, हार्टनप डिजीज कैन प्रेजेंट विथ पेलाग्रा लाइक, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होता है, पेन होता है। जनरली आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए क्या चाहिए, कॉक्स एंजाइम, और अगर इसी कॉक्स एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें विथ ड्रग्स लाइक सेलेकॉक्सिब, तो पेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो दिस इज एराकिडोनिक एसिड। मेंटल रिटार्डेशन इज क्लिनिकल फीचर ऑफ, मेंटल रिटार्डेशन देखो एल्केप्टोन्यूरिया में उक्रोनोसिस होता है, एल्बिनिज्म में तो मेंटल का बात ही नहीं है, टायरोसिन की कमी। हॉकिंसन यूरिया ये क्या है, टाइप 3 टायरोसिनेमिया। और ये क्या है, PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में अगर जनरली देखें तो एट बर्थ जो होता है बच्चे क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। क्लिनिकल फीचर्स कब दिखते हैं, आफ्टर 72 आवर्स ऑफ द बर्थ। स्किन कैसा होता है, फेयर स्किन होता है, लो IQ होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन टू डैमेज ही वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन होता है, डैमेज इज ब्रेन, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन इसके लिए क्या करते हैं हम, ये फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए गुथिरे टेस्ट, GUTHIRE, गुथिरे, गुथायर जो बोल रहा है। कुछ इज द कॉमन एमिनो एसिड बिटवीन यूरिया साइकिल एंड TCA, यूरिया साइकिल और TCA के बीच में एस्पार्टेट इज द कॉमन एंजाइम, कॉमन एसिड। ग्वानिडीन कंबाइंड्स विथ व्हिच एमिनो एसिड, देखो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं कुछ, और उसके कुछ एमिनो एसिड होता है। जैसे अब ग्वानिडीन का पूछ रहा है तो आर्जिनिन हो जाएगा, फिनॉल में पूछेगा तो टायरोसिन एमिनो एसिड, बेंजीन में फिनाइल एलानिन, इंडोल में, इंडोल रिंग में ट्रिप्टोफैन, और इधर इमिडाजोल में हिस्टिडीन,
ठीक है, इंडोल में ट्रिप्टोफैन और इमिडाजोल में हिस्टीडीन। सो यहाँ पे आर्जिनिन हम लगा देंगे, गुआनिडीन का पूछ रहा है। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ व्हिच अमीनो एसिड डिफेक्ट। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन किस में यूज होता है, फिनाइल एलानाइन के डिफेक्ट में यूज होता है। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेशन विथ व्हिच अमीनो एसिड, ये जनरली वैलिन के साथ होता है, किसके साथ होता है, वैलिन के साथ होता है, ठीक है। ये ड्राई हाइड्रोबायोप्टेरिन जो पूछ रहा है ना हमको BH2 है, जनरली फिनाइल एलानिन से टाइरोसिन और टाइरोसिन से मेलानिन बनता है। तो जनरली फिनाइल एलानिन से जो टाइरोसिन बनता है उसके लिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज और क्या चाहिए, BH4 या फिर BH2 जो कि कोफैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसलिए हमको वहाँ पे वही यूज करना होगा। आगे देखते हैं, टेस्ट डन टू चेक प्रोटीन प्यूरिटी। प्रोटीन प्यूरिटी के लिए हम कभी भी कौन सा टेस्ट करते हैं, SDS पेज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जनरली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन डिटेक्शन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और सेंगर्स टेक्निक इट इज द फर्स्ट टेक्निक फॉर सीक्वेंसिंग प्रोटीन। आगे देखो LDH1 कहाँ कहाँ दिखता है जनरली, LDH1 दिखता है जनरली हार्ट और RBC में। लीवर में क्या दिखता है, LDH5, स्केलेटल मसल में LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5, और किडनी में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 4। हार्ट पेशेंट सडनली हैज चेस्ट पेन व्हिच आइसोन, अब हार्ट पेशेंट तो हार्ट में कौन सा पड़ेगा, LDH1। ट्रू अबाउट लाइसिन, लाइसिन क्या है जनरली, इट इज डेफिशिएंट इन सीरियल्स एंड जनरली मेज। लाइसिन मेज और सीरियल्स में, नियासिन की कमी में भी हम पढ़ते हैं उसको ट्रिप्टोफैन वाला में, है ना। ट्रू अबाउट लाइसिन क्या हो जाता है, ट्रू अबाउट लाइसिन इज जनरली बेरी बेरी में पढ़ते हैं ना, हाँ। ट्रू अबाउट लाइसिन क्या हो जाता है, मेथियोनिन डेफिशिएंट इन पल्सेज होता है। मेथियोनिन क्या होता है, इट इज डेफिशिएंट इन पल्सेज, सो डेफिशिएंट इन सीरियल विल बी आवर आंसर। होमोसिस्टीन इज नॉन प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड, होमोसिस्टीन, ठीक है। होमोसिस्टीन यूरिया हमने पढ़ा भी था अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज अमोनिया, अमोनिया कौन सा रिलीज करता है, दैट इज ग्लूटामिनेज। कार्निटिन इज यूजफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, देखो कार्निटिन क्या होता है जनरली, फैटी एसिड फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू जनरली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जब जाता है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कार्निटिन शटल चाहिए। अब वो कार्निटिन शटल इज नथिंग बट अ प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइसिन प्लस मेथियोनिन, लाइसिन प्लस मेथियोनिन, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड, सो फैटी एसिड आंसर। PKU इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और कोफैक्टर वहाँ पे क्या क्या था, कोएंजाइम वहाँ पे BH4 और BH2 था हमारे पास, है ना। which is a niacin sparing amino acid, niacin sparing यानी कि ट्रिप्टोफैन। which विटामिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से क्या बनाया जा सकता है, नियासिन बनाया जा सकता है ना। नियासिन मेलाटोनिन भी बनाया जा सकता है ना। डिजीज इंटिटी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो कार्बोक्सिलेज डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये मैपल सिरप यूरिन डिजीज है। लिमिटिंग अमीनो एसिड इन मेज दैट इज ट्रिप्टोफैन, नियासिन की कमी है ना। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबोलिज्म इज काइन्यूरिन, ठीक है। यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम व्हिच सबस्ट्रेट, यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टेट। अब ये सब क्वेश्चन हम नहीं भी करेंगे तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लिए। अगर दीज क्लासेज आर बीइंग हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर जरूर कीजिएगा इसको दोस्तों के साथ, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज एंड विल स्टडी टुगेदर। मैं कोई टीचर हूँ नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़े, साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, चलो।